हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी टेंस की अपन पहचान कैसे करें या किसी वाक्य में किसी टेंस की वर्ब की क्या पहचान होती है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टेंसेस इंग्लिश में मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट उपस्थित अभी अपने सामने जो समय चल रहा है उसको अपन प्रेजेंट टेंस कहते हैं और उसको हिंदी में अपन कहते हैं वर्तमान काल। तो हमारे सामने अभी जो उपस्थित समय है वो कहलाता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट कहते हैं बीता हुआ और उसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जो समय बीत गया उसको अपन पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य। तो भविष्य में आने वाला जो समय है, भावी जो समय है वो अपना फ्यूचर टेंस कहलाता है और उसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो ये इंग्लिश में अपने टेंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस को अपने को उसकी पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए किसी भी वाक्य की जनरल जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। या सब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी कोई वाक्य बन सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से भी कोई वाक्य बन सकता है। माफ कीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब से भी कोई वाक्य बन सकता है। तो प्रत्येक वाक्य में आप देखेंगे वर्ब। तो वर्ब किसी भी सार्थक वाक्य को, मीनिंगफुल सेंटेंस को बताने के लिए उसमें वर्ब का होना आवश्यक है। और अपन किसी भी टेंस की जो पहचान है वो पहचान भी इसी वर्ब के आधार पे कर सकते हैं। तो अपन इन तीनों टेंस के जो उपभाग है उनमें वर्ब का क्या फॉर्म आता है वो अपन सीखेंगे ताकि अपन उस वाक्य में कौन सा टेंस है उसका पता लगा सके। तो इसके लिए अपन एक टेबल के माध्यम से इसका पहचान अपन सीखेंगे। तो टेंसेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। तो टेंस, पहला टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस है अपना पास्ट टेंस और तीसरा टेंस है अपना फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के वापस चार उपभाग किए गए हैं। प्रत्येक टेंस के चार उपभाग है। पहला जो भाग है उपभाग वो है सिंपल। प्रेजेंट का है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का है तो उसको बोलेंगे पास्ट सिंपल और फ्यूचर का है तो उसको बोलेंगे फ्यूचर सिंपल। इसी तरह दूसरा जो भाग होता है वो होता है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार प्रत्येक टेंस का जो दूसरा उपभाग होता है वो होता है कंटिन्यूअस। और तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट और चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस के चार उपभाग हैं। प्रेजेंट का सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रत्येक भाग की अपन वर्ब की अगर पहचान सीख ले तो उस वाक्य को अपन आराम से समझ सकते हैं या उस वाक्य में अपन वर्ब का पता आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन इनकी पढ़ेंगे हिंदी में क्या पहचान होती है। तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है। किसी हिंदी के वाक्य में यदि ता है, ती है, ते है आदि आता है तो वह वाक्य सामान्यतया प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। अब इसकी अपने को तो अंग्रेजी में पहचान सीखनी है। तो अंग्रेजी में इसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है और एस या ईएस कब लगता है। तो एस या ईएस जो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, जिसमें ही, शी, इट किसी का नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो अपने को वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। दूसरा इसका पार्ट होता है कंटिन्यूअस और इसकी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहा है,
रही है, रहा हूँ, रहे हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अपने को तो इनको अंग्रेजी में पहचाना है, तो अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, इन तीनों में से कोई एक आएगा, एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा और आई के साथ एम आएगा, तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। इन तीनों में से कोई भी एक इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि। और इसकी जो इंग्लिश में पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, वो होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इसकी जो वर्ब होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब आती है और उसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज या हैव, तो ही, शी, इट आदि के साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी दूसरे के साथ हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव। चौथा जो भाग होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसी के साथ इसमें कोई न कोई समय सूचक शब्द आता है, टाइम। अब वो टाइम समय का बिंदु हो सकता है, समय की अवधि हो सकती है। और इसकी जो इंग्लिश में पहचान होती है वो होती है हैज, हैव, दोनों में से कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस फॉर या सिंस, इन दोनों में से कोई प्रीपोजिशन इसमें आएगा और फिर उसके बाद आएगा आपके टाइम, समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द के लिए मैं आपको बता दूं, दो तरह से हो सकता है, या तो किसी समय का बिंदु आ सकता है, समय की अवधि आ सकती है। तो इनको अपन कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो अपन सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तो फॉर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित बिंदु, जैसे 4 बजे, 15 अगस्त, इस प्रकार निश्चित बिंदु है तो सिंस लगाएंगे। या कोई अवधि है जैसे 4 दिन, 1 महीना, 2 घंटे, तो इस प्रकार के वाक्यों में अपन फॉर लगाएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिन, तारीख, बजे जब आवे फॉर छोड़कर सिंस लगावे। दिन का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तारीख 15 अगस्त, 2 सितंबर, 19 जुलाई, और बजे 4 o'clock, 9 o'clock ऐसे आएंगे तो आपको फॉर को छोड़ के सिंस लगाना है। तो इस प्रकार अपन फॉर सिंस का प्रयोग भी अपन इसमें कर सकते हैं और इसके बाद कोई टाइम आपका आएगा। दूसरा जो टेंस है अपना है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हिंदी में पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे आदि होता है। गया, लिखा, खाया, इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। इसकी जो अंग्रेजी में पहचान होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी वाक्य में आ रही है तो वो आपका प्रेजेंट, माफ करें, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी डिड। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो उसके बाद वाली जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट, इसका पास्ट का दूसरा भाग है पास्ट कंटिन्यूअस, और इसकी जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की अंग्रेजी में जो पहचान होती है वो होती है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज वर। एक वचन के साथ आप वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आप वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार पास्ट टेंस का तीसरा जो भाग होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, और इसकी जो पहचान होती है हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि जो वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में होते हैं। और इनकी जो अंग्रेजी में पहचान होती है वो होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड। तो इस प्रकार किसी वाक्य में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो निश्चित रूप से वह वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट का होगा।
इस प्रकार अपन किसी भी वाक्य में वर्ब देख के उसके टेंस का पता लगा सकते हैं, या अगर कोई टेंस का नाम दिया गया है तो अपन ने वो वर्ब यूज़ करके उस टेंस का वाक्य बना सकते हैं। पास्ट टेंस का चौथा जो भाग होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी पहचान जो कंटिन्यूअस की होती है वही होती है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसके साथ आपका कोई समय सूचक शब्द आता है जो पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है या पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। इसकी जो अंग्रेजी में पहचान होती है वो होती है हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फोर या सिंस, दोनों में से कोई एक आता है, प्लस आपका टाइम सूचक शब्द आता है, समय आता है। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब अपन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब अपन पहचान सकते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। तीसरा जो टेंस है अपना फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग है वो होता है फ्यूचर सिंपल, और इसकी जो पहचान होती है गा गे गी, वह पत्र लिखेगा, मैं उदयपुर जाऊंगा, माँ खाना पकाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर सिंपल के वाक्य होंगे। और फ्यूचर सिंपल की जो पहचान है वो है विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल शेल, और इसमें आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन जब मॉडल वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज होता है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे हिंदी में वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, और इनकी जो अंग्रेजी में पहचान होगी विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इनकी पहचान होगी। और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल शेल। फ्यूचर टेंस का तीसरा जो भाग है फ्यूचर परफेक्ट, और इसमें हिंदी में जो पहचान होगी वो होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि। और इसमें अंग्रेजी में जो इसकी पहचान होगी विल हैव, शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यदि किसी वाक्य में विल हैव शेल हैव आ रहा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वह वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल शेल। तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का जो चौथा भाग है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसके साथ समय, समय जरूर आएगा, चाहे समय का बिंदु हो सकता है, समय की अवधि हो सकती है। और इसकी जो अंग्रेजी में पहचान होगी वो होगा विल हैव शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फोर या सिंस जरूर आएगा, और उसके बाद आपका टाइम आएगा। तो इस प्रकार के वाक्य हैं जिसमें विल हैव शेल हैव आ रहा है, उसके बाद बीन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है, और पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो वह वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी वर्ब को देख के कि उसका टेंस क्या है ये पता लगा सकते हैं, या कोई टेंस का कोई वाक्य दिया गया है तो उसकी वर्ब को अपन पहचान सकते हैं। तो ये अपने टेंस की पहचान के बारे में अपन ने पढ़ा है, और इन टेंस की पहचान के आधार पर ही अपन आगे जो प्रश्न आएगा अपना परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये तो अपने टेंस की पहचान हुई है। अगला जो अपना लेसन होगा या अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे भरें। तो मिलेंगे वापस अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।